रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में सूरैया और सोमनाथम के दो मित्र रहते थे। वे एक बड़े शहर में कपड़े खरीदकर उन्हें गांव गांव बेचते थे। शहर जाते समय एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वे आपस में बातें करते जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक पत्थर चमकता दिखाई देता है। उस पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। सूरैया उस पत्थर को हाथ में लेकर उसे अच्छी तरह पोंछकर उस पत्थर की जांच परीक्षा करने लगा। वह पत्थर और खूब चमकने लगा। ये दोनों मित्र उसे एक वज्र के रूप में पहचान कर लेते हैं। सूरैया तुरंत जोर की आवाज में दहाड़ने लगा कि मुझे वज्र मिल गया, मुझे वज्र मिल गया। सोमनाथम अपने मित्र से कहता है कि ऐसे जोर की आवाज से पुकारने पर मना करता है। वह कहता है कि यह जंगल है, क्रूर जंतुओं का निवास स्थान है। तुम ऐसे जोर की आवाज में पुकारने से कोई खतरनाक जानवर आ सकता है। अतः पहले हम उसे अच्छा देख परख कर लेते हैं। उसके पश्चात हम दोनों इसे बेचकर प्राप्त धन को हम दोनों आपस में बांट लेंगे। इस पर सूरैया अपनी असम्मति प्रकट करता है। वह कहता है कि यह वज्र मुझे मिला है, अतः इसे मैं अकेला ही ले लेता हूं। लड़ने झगड़ने के बाद दोनों इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इसे बेचकर दोनों आपस में बांट लेंगे। उसके बाद वे दोनों उस वज्र को एक वृक्ष के बिल में रखकर शहर जाते हैं। शहर पहुंचते ही उन्हें शाम हो जाती है। वे उस शहर में उस एक सत्र में रहते हैं। सुबह उठकर उस वज्र को बेचने जाएंगे, ऐसी बात करके वे दोनों सो जाते हैं। सूरैया को अब नींद कहां से आती, वह उस वज्र के बारे में ही सोचने लगता है। सोमनाथम सो जाने के बाद प्रातःकाल अकेले ही उठकर उस वज्र को पाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। सूरैया उस वज्र को लेकर शहर आते समय उसी जंगल के रास्ते से गुजरते हुए एक गंदे कीचड़ के गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। इधर सुबह उठकर सोमनाथम देखता है कि सूरैया आसपास कहीं नहीं है। वह तुरंत समझ जाता है कि सूरैया उस वज्र को प्राप्त करने हेतु उसी जंगल को ही गया होगा। वह भी जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इधर उधर देखने के बाद ढूंढते ढूंढते और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे गंदे कीचड़ के गड्ढे में फंसा हुआ मित्र सूरैया दिख पड़ता है। उसका आधा शरीर फंसा हुआ रहता है। उसके दोनों हाथ और सिर मात्र ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उसके हाथ में वज्र दिखाई देता है। सूरैया कहता है कि हे मित्र, सही समय में मुझे बचाने तुम भगवान के जैसे आए हैं। तुम मुझे इस गड्ढे से ऊपर निकालकर मेरी रक्षा करो। इस पर सोमनाथम सोचते रह जाता है। तब सूरैया अपने मित्र से कहता है कि हे मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं उस वज्र को अकेला ही प्राप्त करना चाहता था। तुम्हें अकेले सत्र में वहीं छोड़कर वज्र के लालच में यहाँ आया हूँ। मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। तब सोमनाथम सोचते हुए इधर उधर देखते रहता है। थोड़ी दूर पर उसे एक वट वृक्ष की लंबी शाखा पड़ी हुई दिखाई देती है। वह उस शाखा को अपने मित्र को फंसे हुए गड्ढे में फेंक देता है। तब सूरैया उस शाखा के सहारे उस गड्ढे से ऊपर आ जाता है। सूरैया अपने किए हुए अपराध को क्षमा करने के लिए सोमनाथम से प्रार्थना करता है। उसके पश्चात वे दोनों मित्र उस वज्र को बेचकर प्राप्त धन को दोनों समान रूप से बांट लेते हैं। इस कथा से यह नीति ज्ञात होती है कि हम किसी को भी किसी भी परिस्थिति में अपकार के बदले में उपकार ही करना चाहिए। धन्यवाद।